पुनर्जन्म यानी आफ्टर लाइफ। जो लोग साइंस पर स्ट्रोंगली बिलीव करते हैं वो लोग इस बातों को नहीं मानेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी विज्ञान को पूरी तरह से मानता हूँ। पर ये जो चीज़ें हैं ना, भूत पिशाच पुनर्जन्म, ये साइंस के समझ के परे है और मैं अपनी वीडियो में साइंस के भी परे जाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पुनर्जन्म रसिया की एक लेडी है जिसका नाम है टेटी बेलो। वो ये दावा करती है कि पुनर्जन्म एकदम रियल है और वो अपने आप को उस बात का प्रूफ मानती है, क्योंकि वो ये कहती है कि उन्हें बचपन से ही 120 लैंग्वेजेस पता थी जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में सीखा था। उन्हें इंग्लिश, चाइनीस, पर्शियन, इजिप्शियन, मंगोलियन और कोरियन और भी कई लैंग्वेजेस आती थी। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। तो चलो अब बात करते हैं हमारे इंडिया की। हरियाणा में एक 10 साल के लड़के ने यह दावा किया है कि उसने दोबारा जन्म लिया है, पुनर्जन्म। उसका ये भी कहना है कि पिछले जन्म में उसकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उसका ये भी कहना है कि मरने के बाद 10 साल तक उसकी आत्मा भटकती रही। इस बच्चे का नाम है राहुल। राहुल का ये कहना है कि जब वो 3 साल के हुए तो उन्हें अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद आ गया था। और ये बात जैसे ही मीडिया वाले को पता चली, वो पहुंच गए राहुल के पास और राहुल ने जो बताया उसे सुनकर मीडिया वाले भी परेशान हो गए। उस 10 साल के राहुल ने बताया कि मेरा पूरा परिवार है आज भी। राहुल ने बताया मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी और यहाँ तक कि राहुल ने ये भी बताया कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी हैं। और राहुल ने अपनी पत्नी का नाम सीरिया बताया और उसके 5 बच्चे हैं ये भी बताया। और राहुल ने सभी बच्चों का नाम भी बताया। राहुल ने कहा मेरी 4 लड़की थी और 1 लड़का था। सबसे छोटी वाली लड़की का नाम राजबाला बताया और उससे बड़ी लड़की का नाम उषा बताया। और ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उस 10 साल के राहुल ने बताया कि मरने के बाद 12 दिनों तक वो अपने घर में ही था। राहुल ने यह भी बताया कि सब आते थे, मैं उन्हें देख पाता था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता था। उस 10 साल के लड़के ने यह बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण के अनुसार कोई इंसान अगर मरता है तो उसकी आत्मा 12 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। शास्त्र भी यही कहते हैं। अब मैं आपको राहुल की वो फुटेज दिखाता हूँ। इसलिए मतलब मैं सबको देखता था और मेरे को कोई नहीं देखता था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं चला गया। जैसे मैं 12 दिन तक अपने घर में रहा, 12 दिन तक अपने घर से बाहर चला गया। बाहर चलने के बाद उसको मेरे हवा उड़ा ले गए मेरे को। हवा उड़ने के बाद फिर मैं नहीं डोला। और राहुल के गांव वाले सभी ये मानते हैं कि राहुल का पुनर्जन्म हुआ है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब राहुल को अपने घर ले जाया गया, अपने पिछले जन्म में जहाँ वो रहता था वहाँ, तब राहुल ने अपने परिवार वालों को पहचान लिया, उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को। यहाँ तक कि राहुल ने सबका नाम लेकर सबको बुलाया। यहाँ तक कि राहुल ने ऐसी बातों को भी बताया जिसे सुनकर वो परिवार वालों ने भी मान लिया कि राहुल का पुनर्जन्म है। राहुल ने वो सब कुछ ही बताया जो उसने अपने पिछले जन्म में किया था। यहाँ तक कि उसको खाने में क्या पसंद था वो भी बताया, और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को क्या क्या पसंद था वो भी राहुल ने बताया, जो कि केवल 10 साल का एक बच्चा था। और जब उसकी पत्नी को ये पूछा गया तब उसकी पत्नी ने भी बताया कि हाँ, ये सब कुछ सच है जो राहुल ने बताया। और राहुल ने यह भी बताया कि पिछले जन्म में जब मैं छोटा था तब मेरे पेट में लोहे की कीलें लगी थी। और इसके बारे में जब राहुल की माँ को पूछा गया तब उसकी माँ भी परेशान हो गई। और राहुल की माँ ने बताया कि यह सब कुछ सच है जो राहुल बता रहा है, ऐसा हुआ था। और पूरे परिवार वालों ने मान लिया कि राहुल सच बोल रहा है, सच में इसका पुनर्जन्म हुआ है। इस खबर ने सबको परेशान कर दिया कि सच में पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की और बात करें तो पुनर्जन्म का मतलब आपकी आत्मा का किसी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म कई धर्मों में माना जाता है। जो लोग
लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करते हैं। उन लोगों का ये मानना है, अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो आपको अगला जन्म इंसान के रूप में मिलता है। हिंदू और बुद्धिज्म रिलीजियस ये कहती है कि वो आत्मा जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती है, उसे उसके बुरे कर्म के चलते किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और बुद्धिज्म में ये भी माना जाता है वो आत्मा तब तक जानवर के रूप में जन्म लेती रहेगी जब तक उसके बुरे कर्मों की सजा उन्हें ना मिल जाए। मतलब उसे उतना दर्द सहना होगा जितना बुरा कर्म उसने पिछले जन्म में किया होगा। देजावा और पुनर्जन्म आपस में बहुत रिलेटेड है। जो लोग देजावा पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि वो फीलिंग जो आपके साथ हो रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है। इसी फीलिंग को देजावा कहते हैं। आज तक साइंस भी देजावा को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। देजावा के बारे में एक थियोरीज है जो ये कहती है कि वो फीलिंग्स जो आपके साथ हो रहा है उसी चीज को आपने पहले भी कभी आपके साथ हुई है, ऐसी फीलिंग आती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर ये थियोरी की माने तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके पिछले जन्म की मेमोरी के चलते आपको ऐसा लगता है वो महज एक पिछले जन्म की एक झलक होती है। मरने के बाद सबसे बड़ी मान्यता ये है हेवन और हेल, यानी स्वर्ग और नर्क। यह थियोरी में ये कहा जाता है कि अगले जन्म के पहले हमें स्वर्ग या नर्क में जाना पड़ता है। मान्यता ये है कि हम सभी के अंदर स्पिरिट है, यानी आत्माएं हैं। मरने के बाद ये जो आत्मा है उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, स्वर्ग और नर्क। और इस आत्मा को कहाँ जाना है ये उसकी जिंदगी के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि अगर तुम भगवान पे विश्वास रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो नर्क मिलेगा। हेल यानी नर्क को ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पर आत्मा को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और हेवन यानी स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ प्यार है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। और जो अपने जीवन में अच्छे काम करता है उसे ये जगह मिलती है। आप लोगों में से कई लोगों को ये सुनने में तो अजीब लग ही रहा होगा, मेरे दोस्त, यही है स्पिरिचुअल नॉलेज, द मिस्टीरियस नॉलेज। तो ये थी पुनर्जन्म की बात है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।